मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। अरे क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। अब बंद करो ये चीरहरण, तुम मन से दिल से काले हो, हम माँ सीता के अनुयायी, तुम राम को ठगने वाले हो। श्री राम का तो हनुमान जी था, और मोदी जी का कपाल में भागम में बंदर मिल गया, क्या करेगा। पैर छुआ लेना, हम छुई ला और सबके छुआ, बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई। तो राहुल गांधी ने क्यों कहा कि जो मैं 20 साल के राजनीतिक करियर में नहीं कर पाया वो प्रियंका गांधी ने 5 मिनट में कर दिया। ये 16 क्या है जिस पर राहुल ने लोकसभा में एक पहेली उछाली, ये कहते हुए सरकार की सारी सांस इसी 16 में अब अटक गई है। अमित शाह ने न सिर्फ राहुल बल्कि विपक्ष को जो जवाब दिया और वोटिंग से जो कहानी खुली, सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं संसद के दिनों का हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन रहा। पहले और दूसरे दिन का हासिल क्या रहा? हासिल ये रहा कि सरकार जो 3 बिल लेकर के आई उसे वो पूरे दिन महिला आरक्षण के लिए जरूरी बताती रही, जबकि विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण का तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है, ये सरकार इसकी आड़ में लोकसभा सीटों की संख्या कुछ इस तरह बढ़ाना चाहती है कि उसकी सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो जाए। राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से आज इस तरफ इशारा किया। लोकसभा की आज की कार्यवाही वोटिंग, राहुल गांधी और अमित शाह की स्पीच के नाम रही। राहुल की काफी सारी बातें तो कार्यवाही से हटा दी गईं, पर जो रह गई उस पर आने से पहले राज्यसभा की बात जल्दी से कर लेते हैं। यहां आज का दिन डिप्टी स्पीकर यानी उपसभापति के चुनाव के साथ पूरा हो गया। आप जानते ही हैं कि हरिवंश पिछले 2 बार से राज्यसभा में उपसभापति के पद पर आसीन थे। आज एक बार फिर तीसरी दफा उनका चयन इस पद के लिए हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि यह चयन निर्विरोध हुआ और मनोनीत होने वाले वे पहले ऐसे सांसद रहे जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर बने हों। उनके चुनाव का प्रस्ताव सदन के नेता जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और कुछ सांसदों की ओर से लाया गया। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। मौखिक वोटिंग हुई, हरिवंश उपसभापति चुन लिए गए। The question is that Sri Harvansh ji be chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. I declare that Shriman Harvansh ji, let me complete the process. I declare that Shriman Harvansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. इसके बाद जो औपचारिकता होती है वो हुई। सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हरिवंश को उपसभापति की कुर्सी तक ले गए। हरिवंश के डिप्टी चेयरमैन चुने जाने पर सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। जेपी के गांव सिताब दियारा से हरिवंश के कनेक्शन का जिक्र किया ही, साथ ही आज की तारीख 17 अप्रैल जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्म जयंती है, उससे भी हरिवंश के जुड़ाव का जिक्र किया। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा, आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है। और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है।
आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की सराहना मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की, लेकिन मोदी सरकार पर तंज भी कसा। कहा कि राज्यसभा में जो हुआ वो तो ठीक है, पर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद जो लंबे समय से खाली है उसका भी कुछ ख्याल कर लीजिए। 7 साल से डिप्टी स्पीकर उस सदन में नहीं है तो ये क्या है, क्या कहना चाहिए? तो ये अच्छा नहीं है। भरो आपको किसको, आप किसको चाहते हैं उसी को भरो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशन है, उस पोजीशन को आप खाली रख रहे 7 साल से। इसके बाद कुछ और भाषण हुए और 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई, पर लोकसभा देर शाम तक चलती रही। अपने खास अंदाज के लिए कल्याण बनर्जी सुबह छाए रहे, सरकार को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो फिर आप प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा स्पीकर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। And the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वोमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी है, अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी यही कहा कि हमें इस सरकार की मंशा पर संदेह है। अगर आपकी नीयत साफ है तो 543 में ही 33% आरक्षण दे दीजिए तो हम माने। आदमियों के खिलाफ लड़के हम यहाँ पहुँच रहे हैं, हमें शक्ति की जरूरत नहीं थी, रिजर्वेशन के बिना हम लोग यहाँ पहुँच गए, और जो हमें मौका दें तो आगे भी पहुँच जाएंगे। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप 545 में ही हमको 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, हम आपको यहाँ पे 33% हम आके आपको दिखाएंगे, जो आप हमको सीटें और टिकट आप हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात को समाजवादी पार्टी के सांसद और कवि हृदय आनंद भदौरिया ने अपनी लिखी एक कविता के जरिए कुछ यूं कहा। यदि शोषित पीड़ित वंचित को नहीं हिस्सेदार बनाओगे, कैसे महिला आरक्षण से उसका हक उसे दिलाओगे? जो संसद के दरवाजे तक सदियों से पहुंच न पाए हैं, जो नाम के पीछे भी अक्सर अपनी पहचान छुपाए हैं, उनकी आवाज दबाकर तुम कैसे उत्सव कर पाओगे? केवल कुछ चेहरों को लाकर सामाजिक न्याय मिटाओगे? जो मीलों पीछे छूट गए उनको आगे आना होगा, इस महिला आरक्षण में भी पीडीए को लाना होगा। महलों में तो उजियारा है, झोपड़ियों में अंधियारा है, उन बहनों को बुला रहा संसद का ये गलियारा है। छोड़ो परसीमन जनगणना, इतना सा उद्बोधन कर दो, हम सबका तुम्हें समर्थन है, बस बिल में संशोधन कर दो। गर्नीयत साफ तुम्हारी है, अध्यक्ष जी संरक्षण दे दो, जो संख्या अभी है संसद की उसमें ही आरक्षण दे दो। अब बंद करो ये चीरहरण, तुम मन से दिल से काले हो, हम माँ सीता के अनुयायी, तुम राम को ठगने वाले हो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। ये तो दोपहर तक की कहानी हुई। शाम राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम रही। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सरकार को घेरा। एक बिजनेसमैन से मोदी सरकार की नजदीकियों पर तंज किया। राहुल के भाषण का एक ठीक ठाक हिस्सा इस पर रहा, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी को बार बार मैजिशियन यानी जादूगर के तौर पर उल्लेख उनका करते रहे। राहुल का कहना था कि अब उनका जादू पकड़ में आ गया है और वो अब काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को मैजिशियन कहना जाहिर है सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे असंसदीय कहा और सदन की कार्यवाही से निकालने की गुजारिश की। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर गौर किया और इसे कार्यवाही से निकालने का निर्देश भी दिया, इसलिए हम वो क्लिप आपको नहीं दिखा रहे हैं। खैर, राहुल ने एक ऐसी बात कही जिस पर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। राहुल गांधी ने अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों की पत्नी नहीं है, इसलिए हमें उस नजरिए से कोई फीडबैक नहीं मिलता।
लेकिन मेरे पास मेरी माँ और बहन है। कल मेरी बहन ने सिर्फ 5 मिनट में वो कर दिखाया जो मैं 20 साल के राजनीतिक करियर में नहीं कर पाया, और वो ये था कि प्रियंका गांधी ने अमित शाह जी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. राहुल गांधी ने अपने भाषण को एक पहेली से खत्म किया जो शायद ही किसी को समझ आया। सब उसका अपने अपने हिसाब से मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कल के भाषण का जिक्र किया, कहा कि वो कल थके हुए और टूटे हुए दिख रहे थे और इसकी वजह है 16। So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle. And the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी जो बिल सरकार लेकर के आई है उस पर निशाना साधा। पूरी तैयारी से उसका जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने जो कहा उसकी झलक देखें। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे। तो मान्यवर, हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु, परंतु, मगर, अगर ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध कर रही है। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं, जब ये चुनाव में जाएंगे महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद हुई वोटिंग का हासिल क्या रहा, इसके लिए चलते हैं न्यूज रूम। संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में यानी बिल के खिलाफ पड़े 230 मत। ये चूंकि संविधान संशोधन बिल है तो इसे 2/3 बहुमत सदन में चाहिए था, जो नहीं मिल सका एंड द बिल फॉल्स। बिल पास लोकसभा से नहीं हो सका। तो अब एक और दिन इस विशेष सत्र का रह गया है, उसका हाल भी हम आपको कल यानी 18 अप्रैल को सुनाएंगे। फिलहाल अभी आपसे विदा लेते हैं। संसद में आज का जो एपिसोड था इसे लिखा हमारे साथी शुभम तिवारी ने, कैमरा के पीछे थे उदित। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।